तो हेलो बच्चों, माय नेम इज साहिल महलादिया। स्वागत है आपका चैनल पे। तो कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग। बच्चों हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट नंबर 1 मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो जो प्रीवियस वीडियो मैंने डाली उसमें मैंने करवा दिया था। उसमें बच्चों मैंने आपको केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में अंडरस्टैंड करवाया था कि ये दोनों क्या होती है। बहुत अच्छा लेक्चर है बच्चों, अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके पहले उसको देखो, ठीक है बच्चों। आज हमारा जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है बच्चों बैलेंस केमिकल इक्वेशन। या हम केमिकल इक्वेशन को आज क्या करना सीखेंगे, बैलेंस करना सीखेंगे। जनरली बच्चों जो ये चैप्टर है ना, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बैलेंसिंग के ऊपर ही है और बच्चों को बैलेंसिंग ही आ नहीं पाती है। तो बच्चों आज हम कोशिश करेंगे कि बैलेंसिंग को हम पूरा शुरुआत से लेके एंड तक समझें। आप पूरा वीडियो देखें बच्चे, आपको पूरा ये बैलेंसिंग का टॉपिक मैं समझा दूंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल कि बैलेंसिंग होती क्या है, ठीक है। तो बच्चों देखो, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इन एक्चुअल में बच्चों जो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन है वो हमारे पास बेस्ड अपॉन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। ये सेम टू सेम नोट्स बच्चे मैंने आपकी बुक्स से बनाए हैं, एनसीईआरटी में से। मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, अगर आप ये उतारना चाहते हो तो ये भी उतार लो। दैट इज जस्ट अ आइडिया फॉर द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखो बच्चों, जो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन है वो हमारे पास बेस्ड है बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। और ये लॉ हमें कहता क्या है, ये लॉ बच्चों हमें कहता है कि जो हमारे पास मास होता है ना तो हम उसको पैदा कर सकते हैं और ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है बच्चों। तो इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना शुरू किया। तो बच्चों पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक केमिकल इक्वेशन लिखवाई थी, वो मेरे पास बच्चों कौन सी थी, ये थी जिंक सल्फ्यूरिक एसिड ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। तो बच्चों ये मेरे पास से प्रोडक्ट और ये मेरे पास से रिएक्टेड। इन एक्चुअल बच्चों हम बैलेंसिंग में क्या देखते हैं, बैलेंसिंग में बच्चों हम ये देखते हैं कि जो हमने रिएक्टेंट डाले हैं, रिएक्टेंट का जो मास होगा और जो प्रोडक्ट का मास होगा वो बच्चों हमेशा सेम ही आएगा। क्यों, आप इसकी एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हो कि मान लो आपके पास एक गिलास ऑफ वाटर है, उसका आपने मास किया, मान लो कि वो 100 ग्राम पानी था, उसमें आपने क्या किया 20 ग्राम चीनी डाल दी और उसको घोल दिया, तो क्या होगा, आपके पास एक शुगर का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा और उस शुगर के सॉल्यूशन का जब आप मास फाइंड करोगे वो 120 ग्राम का आएगा, ना तो 121 ग्राम का आएगा ना तो 119 ग्राम का आएगा, वो पूरा 120 ग्राम का ही आएगा। रीजन क्यों, क्योंकि बच्चों जो पानी था वो 100 ग्राम था और जो हमारे पास चीनी थी, शुगर थी, वो 20 ग्राम थी। दोनों को ऐड करके हमारे पास 120 ग्राम ही बन रहा है। तो इसका मतलब बच्चों ये है कि जब भी हम कोई रिएक्शन को करते हैं तो उस रिएक्शन में ना तो हम मास को पैदा करते हैं और ना ही हम मास को खत्म करते हैं। इसी के ऊपर बच्चों हमारा जो बैलेंसिंग है वो डिपेंड करती है, या इसी रूल को वो बैलेंसिंग जो है वो फॉलो करती है। पर बैलेंसिंग बच्चों हम मास नहीं लेते, बैलेंसिंग में हम बच्चों लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स। तो हमारे पास इसकी एक अनदर स्टेटमेंट है, वो क्या है बच्चों, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। कि मतलब जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स होते हैं कि कितने हम एटम डाल रहे हैं किसी भी एलिमेंट के, वो बच्चों सेम रहते हैं बिफोर और आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। आप इसमें बच्चों ऐसे समझ सकते हो कि देखो इस रिएक्शन में मैंने जो जिंक है उसका सिर्फ एक एटम ही डाला है और यहाँ जो प्रोडक्ट है उसमें मेरे पास जो जिंक का बच्चों एक एटम ही फॉर्म हुआ है। यहाँ मैंने बच्चों देखो H2 मतलब हाइड्रोजन के मैंने 2 एटम डाले हैं, यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन के 2 एटम ही है, 3 एटम नहीं बने। क्यों, क्योंकि ये बच्चों बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये इस लॉ को फॉलो कर रही है। S भी एक है, यहाँ पर S एक है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। तो आप देख पा रहे हो कि जो नंबर ऑफ एटम है वो दोनों पास से क्या होंगे, वो सेम होंगे। तो ये बच्चों बैलेंसिंग का जस्ट एक आइडिया, आप इसको पॉज करके उतार सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ओके, सेम टू सेम बच्चों स्टेटमेंट जो लिया मैंने यहाँ से उठाई है स्टेटमेंट, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो बैलेंसिंग ना जनरली, चलो ये आइडिया तो आपको पेपर में नहीं आएगा, ये जस्ट आपको पता होना चाहिए कि बैलेंसिंग होती क्या है। पेपर में आपको बच्चों ऐसी कुछ इक्वेशन आएगी, मान लो या आपकी बुक में ही है कि मान लो आपके पास ये इक्वेशन है कि FeH2O एरो Fe3O4H2, आपने इसको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस बच्चों हम करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब कि हमको बार बार खुद से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, कभी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कभी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे किसी डिजिट से, ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो इसको सीखने के लिए बच्चों मैंने कुछ स्टेप्स से लिखे, आप उस स्टेप्स को देखो ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। देखो बच्चों, तो ये स्टेप कुछ इस तरह से हमारे पास, तो जैसे जैसे बच्चों मैं स्टेप लिखूंगा वैसे वैसे मैं इक्वेशन को सॉल्व भी करूंगा, ठीक है। तो देखो बच्चों स्टेप नंबर 1 मेरे पास क्या है, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन।
कीपिंग द रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट ऑन द राइट साइड। मतलब अगर आपको जो केमिकल इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, बहुत लॉन्ग इक्वेशन है। जैसे कि बच्चों देखो ये थी, जैसे आपको ये दे रखी थी कि जिंक मेटल रिएक्ट विद डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो इसको क्या करो, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड में कन्वर्ट करो। वर्ड में कैसे करेंगे, थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे ना। जैसे देखो जिंक मेटल रिएक्ट विद, तो जिंक एक मेटल है तो हम यहाँ पर डाल देंगे जिंक, प्लस रिएक्ट मतलब बच्चों हमारे पास वो ऐड हो रहे हैं ना, प्लस हो रहे हैं, रिएक्ट हो गया हमारे पास, प्लस आ गया विद डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। वो जिंक मेटल रिएक्ट किससे हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड से, वो भी कौन सा, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दिया। फिर मेरे पास क्या होगा बच्चों, टू फॉर्म। जब टू फॉर्म आ गया इसका मतलब यहाँ पर मैं एरो डाल सकता हूँ क्योंकि रिएक्टेंट हमारे पर पूरे हो गए हैं। देन बच्चों हमारे पास है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट को मैंने डाल दिया, एंड मतलब यहाँ पर डाल दूंगा प्लस में हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर मैंने डाल दिया हाइड्रोजन। तो इसको मैंने क्या किया, वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। दैट इज फर्स्ट स्टेप। और बच्चों देखो इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो मेरे पास क्या है, नाउ पुट द सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द वर्ड इक्वेशन। तो अब क्या करो, वर्ड इक्वेशन में लिखने के बाद उसमें सिंबल्स पुट कर दो, फॉर्मूले पुट कर दो, ताकि आपको थोड़ा वो इजीली दिखाई देना शुरू हो जाए। जैसा कि मैंने यहाँ पर पुट किया है, जिंक को मैंने Zn डाल दिया बिकॉज इसका फॉर्मूला है, इसका जो एलिमेंट का सिंबल है। सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने H2SO4 डाल दिया, ये भी इसका हमारे पास फॉर्मूला है। जिंक सल्फेट को मैंने ZnSO4 डाल दिया, ये इसका सिंबल है। और हाइड्रोजन को मैंने H2 डाल दिया, ये इसका सिंबल है। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे पास दो स्टेप हो गए हैं। ये बच्चों नाउ थर्ड स्टेप बच्चों हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग करना शुरू करते हैं। बैलेंस द इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग द सिंबल ऑफ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर। तो हम क्या करेंगे, थोड़े थोड़े जो फिगर्स होंगे 2, 3, 4 उनको मल्टीप्लाई करके हिट एंड ट्रायल मेथड से कोशिश करेंगे कि वो सॉल्व होना शुरू हो जाए। आपको बच्चों मैं इसकी एग्जाम्पल करवाता हूँ, आप पहले इतना उतार लो। ओके, तो बच्चों इसका एग्जाम्पल देखो मेरे पास क्या है, आपकी बुक में दे रखी है। एग्जाम्पल बच्चों हमारे पास है कि Fe, H2O, Fe3O4 और H2। इसमें बच्चों इसको वर्ड में लिखने की जरूरत नहीं बिकॉज ये ऑलरेडी हमको इसने फॉर्मूले में दे रखी है। Fe आ गया बच्चों प्लस H2O आ गया, ठीक है, एरो के साथ मेरे पास Fe3O4 आ गया। यस, Fe3O4 प्लस H2 आ गया। यस बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना, जब आप इसको बैलेंस करना शुरू करोगे आपको पता होना चाहिए कि ये मेरे पास रिएक्टेंट होते हैं और ये मेरे पास प्रोडक्ट होते हैं। आप इनिशियल जब आप स्टार्ट करोगे तो आप ऐसा लिख सकते हो ताकि आपको समझ रहे। फिर बच्चों आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में क्या करेंगे, जो एलिमेंट दे रखे हैं इसको हम 3 ब्लॉक बना लेते हैं ऐसे। जो एलिमेंट हमारे पास दे रखे हैं पहले उनको लिखेंगे। बच्चों हमारे पास जो एलिमेंट है हमारे पास बच्चों है, एक तो Fe एलिमेंट है आयरन, एक H एलिमेंट है हाइड्रोजन, एक हमारे पास O एलिमेंट है ऑक्सीजन। जो एलिमेंट यहाँ पर हो गए वो यहाँ पर हमारे पास सेम हो गए, तो यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ बच्चों हम लिखेंगे रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट हमारे पास है कितने। ठीक है, तो रिएक्टेंट बच्चों हमारे पास जो Fe है कितना बच्चों, एक है ना, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने एक। हाइड्रोजन कितने रिएक्टेंट है मेरे पास, H2, H के पैर पे 2 हम क्या कहेंगे, मेरे पास H2 है। ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं, तो मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया, मेरे पास एक है। तो ये रिएक्टेंट है। ठीक है, रिएक्टेंट की गिनती हमारे पास इतनी है, आयरन 1 है, H2 है और ऑक्सीजन 1 है। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट में देखो बच्चों Fe कितने हैं, 3 है। Fe के पैर पे 3 है, तो मेरे पास Fe कितने हैं, 3 है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 3 है भाई Fe। फिर मेरे पास है हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ पर कितने बच्चों, 2 ही हैं, तो 2 लिख दूंगा। और ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ कितने, O के नीचे 4 है, तो मेरे पास यहाँ 4 आ गए। तो देखो बच्चों इससे आपको पता लग जाएगा कि ये जो इक्वेशन है ये अनबैलेंस है, क्योंकि यहाँ पर Fe 1 है और यहाँ 3 है, 2 एटम ज़्यादा हैं, और यहाँ पर H2 है, ये बैलेंस है ऑलरेडी। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, ये मेरे पास अनबैलेंस है। तो आप क्या करोगे, Fe या O में से किसी एक को बैलेंस करना शुरू करोगे, तो इस ऐसे हम इक्वेशन को बैलेंस करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसमें देखो Fe यहाँ पर मेरे पास जो Fe है वो क्या है बच्चों, वो कम है। यहाँ पर मेरे पास Fe 1 है, यहाँ मेरे पास Fe 3 है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 के साथ। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, फर्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई Fe विद 3, क्योंकि यहाँ पर बच्चों देखो मेरे पास क्या है, यहाँ 1 है ना और यहाँ 3 है। यहाँ पर भी 3 बनाने के लिए, यहाँ पर भी 3 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगा। मैं कर दिया मल्टीप्लाई बाय 3, मेरे पास ये आ गया 3 Fe प्लस H2O। ठीक है बच्चों, एरो Fe3O4 प्लस H2। तो बच्चों Fe यहाँ पर 3 बन गए, यहाँ पर Fe 3 है, ये बैलेंस हो गई।
आपको एक बात याद रखनी कि जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो 3 2 जो भी होगा वो उसको आप आगे लिखोगे, ना कि पीछे, मतलब ना कि नीचे, ठीक है। अब क्या करें बच्चों, हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस है, यहाँ पर क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ बच्चों मेरे पास कितने 4 है, यहाँ पर कितने 1 है, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। आप कहोगे सर पूरे H2O को करेंगे, यस पूरे H2O को करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन अकेला नहीं तो हमें H को भी करना पड़ेगा साथ। तो मल्टीप्लाई H2O विद 4, बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, तो 4 आ गया। तो मेरे पास यहाँ हो जाएगा बच्चों 3Fe, इसको ऐसे कैसे छोड़ेंगे, 4H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। बच्चों देखो Fe 3 है, Fe 3 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 हो गए, देखो एक यहाँ पर हुआ है ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 ऑक्सीजन हो गई। बस यहाँ पर मेरे पास क्या जो हाइड्रोजन है वो अनबैलेंस हो गया, यहाँ पर H 2 है और यहाँ पर H कितना मेरे पास 4 दूनी 8, 4 2 का 8 है, तो मेरे पास यहाँ ज़्यादा और यहाँ, तो इसको बैलेंस करने के लिए बच्चों मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा, क्यों, क्योंकि 4 2 का यहाँ पर 8 आ रहा है, वैसे अगर मैं यहाँ पर 4 कर दूंगा तो 4 2 का मेरे पास यहाँ पर भी 8 ही आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई H2 विद 4, तो मैंने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 3Fe ऑलरेडी था प्लस 4H2O था, यहाँ पर एरो के साथ Fe3O4 था और यहाँ पर मेरे पास आ गया 4H2। तो ये बच्चों मेरे पास जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है, ये जो मेरे पास इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। और आपने बच्चों ये देखा भी है कि ये जो मेथड है दैट इज़ अ हिट एंड ट्रायल मेथड, कि इसमें कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ पर आप इतना मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे आ जाएगा। आपको एट द मोमेंट आपका दिमाग चलाना पड़ेगा कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एट द मोमेंट दिमाग चला लोगे तो आपसे सॉल्व हो जाएगा, अगर नहीं चलाओगे तो मुश्किल है थोड़ा सा। या आप क्या करो बच्चों, जो मैंने आपको स्टेप लिखवा रखे हैं उस स्टेप्स को अच्छी तरह पढ़ लो, ठीक है, और इस मेथड को अच्छी तरह कर लो कि बिफोर डूइंग द बैलेंसिंग करने से पहले आप क्या करो, इसको प्रॉपर एक टेबल सा बना लो ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि रिएक्टेंट कितने हैं, प्रोडक्ट कितने हैं। इक्वेशन बच्चों बहुत इजीली बैलेंस होती है, कोई मुश्किल नहीं है। हम देखते हैं, ये बच्चों ने इक्वेशन शुरू करी थी और हमारे पास जो आंसर है वो कितना है, देखो 3Fe 4H2O Fe3O4 और 4H2, मेरे पास बच्चों ये बैलेंस इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। इसी के साथ बच्चों देखो थर्ड स्टेप तक हमारे पास हो गया था। नाउ फोर्थ स्टेप देखो, फोर्थ स्टेप हमारे में बच्चों क्या कहता है कि इसको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, कि हमने जब इक्वेशन को बैलेंस कर लिया उसको थोड़ा सा मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फिजिकल स्टेट को साथ मेंशन करते हैं, रिएक्टेंट की भी प्रोडक्ट की भी। फिजिकल स्टेट मेरे पास 4 तरह की हम यूज़ करते हैं। पहले हमारे पास बच्चों होती है सॉलिड, कि अगर कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड में तो उसको S डाल दो पीछे, अगर वो लिक्विड में तो L डाल दो, अगर वो एक्वस में, एक्वस का मीनिंग होता है कि वो इन द वाटर है, ठीक है। हमने जैसे नमक को, सॉल्ट को पानी में डाल देते हैं तो वो एक्वस बन जाता है, वो सॉलिड नहीं रहता। या गैस में, कि अगर वो गैस है तो पीछे G डाल दो, जैसे कि बच्चों आपकी बुक में भी डाल रखा है इन्होंने। यहाँ पर देखो बच्चों, दिख रहा है आपको पूरा पूरा, नहीं दिख रहा तो देखो यहाँ पर जैसे बुक में बच्चों ने क्या कर रखा है कि बैलेंस करने के बाद Fe के साथ उन्होंने ब्रैकेट में डाल दिया S, बिकॉज जो आयरन था वो सॉलिड में था शुरुआत में। जो वाटर के साथ G डाल दिया बिकॉज जो वाटर था वो गैशियस फॉर्म में था, स्टीम फॉर्म में था। Fe3O4 के साथ S डाल दिया बिकॉज ये सॉलिड में था, और H2 के साथ G बिकॉज हाइड्रोजन हमारे पास गैस ही होती है। ये जो स्टेट का फंडा है बच्चों, ये आपको धीरे धीरे आएगा और ये इजीली आप याद कर सकते हो। मेन जो आपके पास इंपॉर्टेंट है वो बैलेंसिंग, क्या बैलेंसिंग करना सीख जाओ। उसके लिए बच्चों ये 4 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 4 रूल्स को आप अच्छी तरह कर लो। और बच्चों जो मैंने ये बैलेंस करी इक्वेशन, इसको भी आप अच्छी तरह देख लो कि कैसे बैलेंस करिए, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको दूसरी इक्वेशन भी करवाता हूँ, जितनी ज़्यादा ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं उतनी करेंगे, तभी आपको अच्छी तरह समझ आएगा। तो दूसरी इक्वेशन बच्चों हम लेते हैं, कौन सी लें, थोड़ी सी मुश्किल लेते हैं थोड़ी सी, ताकि आपको मज़ा भी आ सॉल्व करने में। तो आपकी बच्चों टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में लेते हैं, ठीक है। बच्चों इक्वेशन मेरे पास ये है, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, बैलेंस करना सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 को, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है बच्चों, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। Na2SO4 सोडियम सल्फेट, मैं आपको साथ साथ इनके केमिकल नेम भी बोल रहा हूँ, प्लस H2O वाटर।
इसको बैलेंस करना शुरू करेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेबल बनाएंगे। टेबल में क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं। यहाँ पर एक एलिमेंट Na है, सोडियम। दूसरा मेरे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर O। तीसरा मेरे पास H है, मैं लिख दूंगा यहाँ पर हाइड्रोजन। चौथा मेरे पास बच्चों क्या है, आपको को सर S है। मैं आपको बच्चों एक सिंपल फंडा बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद हो जाए। जब भी कभी SO4 आए ना, SO4 है, इसको आप एक एलिमेंट माना करो ताकि आप इजीली सॉल्व कर पाओ। मतलब SO4 को छेड़ना नहीं है, जो ऑक्सीजन S के साथ है उसको एक साथ ही मानना है कि SO4 एक एलिमेंट की तरह वो करना है ट्रीट हमने, ठीक है, अगर आप ईजी करना चाहते हो। ये मेरे पास रिएक्टेंट होगा और ये मेरे पास प्रोडक्ट हो गए। सोडियम रिएक्टेंट कितने मेरे पास देखो बच्चों, एक ही है तो यहाँ पर एक डाल दूंगा। यहाँ प्रोडक्ट कितने मेरे पास Na2, पैर में 2 है तो 2 आ गई, अनबैलेंस है। ऑक्सीजन इसको नहीं गिनना है बिकॉज ये S के साथ है ना, तो इसको नहीं हम गिनेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर मेरे पास एक ही है बच्चों, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन को नहीं गिनेंगे जो S के साथ है, बिकॉज SO4 को पूरा हमने एलिमेंट माना है। यहाँ पर ये गिनेंगे ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 1 है, बैलेंस है। H, एक He हो गया, 2 He हो गए तो 3 हो गए H। यहाँ पर H सिर्फ 2 हो गए तो 2 H यहाँ पर है। SO4 यहाँ पर 1 हो गया और SO4 यहाँ पर भी 1 हो गया, तो ये तो बैलेंस है। इसको नहीं छेड़ेंगे, अगर इसको छेड़ने गए तो ये आपको छेड़ेगा और आपसे ये बैलेंस नहीं होगी इक्वेशन। तो बच्चों पहले हम क्या करेंगे, सोडियम को बैलेंस करें इजीली। यहाँ पर सोडियम 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट वाले को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई, थोड़े थोड़े आप स्टेप लिख लिया करो ताकि आपको याद रहे। मल्टीप्लाई NaOH विद 2। जब आप एडवांस सीख गए तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली बैलेंस कर सकते हो। तो 2 Na आ गया, OH आ गया, प्लस H2SO4 आ गया, NaSO4 आ गया, H2O आ गया। Na बैलेंस बच्चे यहाँ पर 2 आएगा, Na बैलेंस, ये बैलेंस हो गया बच्चों। नाउ हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन तो बैलेंस ऑलरेडी है, H को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर H मेरे पास कितने बच्चों देखो, अब आपने क्या देखना है, इसको नहीं देखना, अब आपने इसको देखना है, क्योंकि मल्टीप्लाई 2 करके यहाँ पर मेरे पास H2 और ये भी H2, 2 2 4 H हो गई, और यहाँ पर मेरे पास सिर्फ H कितने हैं, 2 H है। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही बच्चों? अब हमने जब उसको मल्टीप्लाई कर दिया है तो वो बढ़ गया है ना, हाँ, मल्टीप्लाई H2O इसको करेंगे विद 2 के साथ, मेरे पास बन जाएगा 2 NaOH, विजिबल है आपको? अच्छा, H2SO4 Na2SO4 प्लस 2H2O। अब बच्चों गिनेंगे इसको, देखो ध्यान से, Na 2 है, 2 है, H कितने मेरे पास, 2 2 4, 2 2 4। ऑक्सीजन कितने मेरे पास, यहाँ पर ऑक्सीजन O 2 है बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 2, बैलेंस है। और यहाँ पर जो SO4 है वो 1 है, SO4 है वो 1 है, ये ऑलरेडी बैलेंस था, इसको मैंने छेड़ा ही नहीं। समझ आया कि नहीं आया? यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 2 4 है, 2 2 4 है, सोडियम 2 है, 2 है, बैलेंस इक्वेशन, दैट इज अ बैलेंस इक्वेशन बच्चों। तो आपने एक बात याद रखनी कि जब आपके पास SO4 है तो उसको छेड़ो मत, हाथ जोड़ लो कि भाई माफ़ कर, क्योंकि अगर आपने इसको छेड़ा और आपने इसको खोलना शुरू कर दिया तो आपसे ये इक्वेशन बहुत मुश्किल से सॉल्व होगी। बाद में आप कर सकते हो जब आपको एडवांस आ गया, अभी इनिशियल डेज है तो आप इसको मत में करो, छेड़ो, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 करेंगे हम बच्चों। इसी के साथ आप क्या कर सकते हो, ये दोनों कर सकते हो, दोनों आपसे हो जाएंगे। थोड़ी सी लंबी हो रही वीडियो, चलो कोई नहीं बच्चों, इसमें फ़िलहाल हम इसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये पार्ट पूरा सॉल्व कर देंगे और जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसके ऊपर बच्चों हम क्या करेंगे जी, जो वर्ड वाली क्वेश्चन होती है ना, इनको सॉल्व करना सिखा दूंगा पार्ट 2 में आपको मैं, ठीक है। वे थोड़ा सा मैं करूँ ज़्यादा लंबी ना जाए वीडियो, ताकि आप अच्छी तरह देख पाओ। इसका पार्ट 2 बना देंगे हम इसके बाद, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व कर रखी है, अब इस मैं करूँगा इक्वेशन नंबर C को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो C मेरे पास है NaCl AgNO3, तो NaCl प्लस AgNO3 एरो AgCl प्लस NaNO3, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे पास इक्वेशन है, देखते हैं, बैलेंस करना शुरू करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। चलो एलिमेंट कौन कौन से हैं, सोडियम NaCl क्लोरीन, इतना तो आपको पता है ना, 9th क्लास में आपको पीरियोडिक टेबल का चैप्टर आई थिंक थोड़ा बहुत आपको आता होगा। इस बार आपका पूरा चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, जब आप अच्छी तरह समझ सकते हो, या जो इसके बाद वाली वीडियो आएगी उसमें मैं आपको अच्छी तरह थोड़ा समझा दूंगा कि पीरियोडिक टेबल या एलिमेंट को आप कैसे इसमें यूज़ करते हो ज़्यादातर, ठीक है। बस ये आप एक बार पढ़ लो। Na एलिमेंट हो गया,
Cl हो गया, Ag सिल्वर हो गया। बच्चों देखो ये जो NO3 है ना, इसको छेड़ो मत, इसको एक ही मानो NO3 को कि ये एक एलिमेंट है NO3। इसको हम नाइट्रेट आयन कहते हैं, पंगा पाता है ये भी हमारे पास SO4 की तरह, इसको मत छेड़ो। तो रिएक्टेंट हो गए, प्रोडक्ट हो गए। Na कितने हैं? एक है बच्चों, यहाँ पर Na कितने? एक है, बैलेंस है बच्चों ये तो। Cl कितने? एक है, Cl कितने? एक है, बैलेंस है तो बच्चों। Ag कितना? एक है, Ag कितना है? एक है, बैलेंस है। NO3 कितने हैं? एक है, NO3 कितने हैं? एक है, एक, ये सब बैलेंस है। दैट इज बच्चों ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन। पेपर में आपको कई बार कंफ्यूज करा होता है, इक्वेशन डाल देते हैं और कहते हैं इसको बैलेंस करो, पर वो ऑलरेडी बैलेंस होती है, जैसे ये है। तो आपको ये जो टेबल बनाने से ना बहुत हेल्प मिलेगी। डायरेक्टली आप देखना, जब सीख जाओ तो टेबल बनाना छोड़ देना, बट जब तक नहीं सीखते टेबल बनाओ और इसको करो। ऑलरेडी बैलेंस, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों हम करते हैं, देख लो इसको एक बार। हाँ, अब करते हैं अगली, सेकंड और थर्ड हो गई, फोर्थ करें बच्चों हम। फोर्थ इज, दिख रही है आपको, BaCl2, तो इसको नंबर दे देंगे हम फोर्थ। BaCl2 बेरियम क्लोराइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, BaSO4 बेरियम सल्फेट, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है बच्चों, अब सर आपको कैसे पता, याद करने पड़ेंगे। तभी बच्चों कह रहा हूँ कि वीडियो नंबर 2 का इंतजार करो, इसके बाद उसमें आपको मैं अच्छी तरह समझाने वाला हूँ, इसको अच्छी तरह खोल के रखेंगे, बैलेंसिंग का बादशाह बन जाओगे आप। ठीक है, तो देखो मेरे पास बच्चों पहले बनाएंगे हम टेबल। एलिमेंट कौन कौन से हैं? Ba बच्चों दैट इज बेरियम एक एलिमेंट है, Cl क्लोरीन एक एलिमेंट है, H एक एलिमेंट, SO4 को हमने क्या था, क्या मानना है? एक मानेंगे, इसको एक ही मानेंगे, SO4। सारे एलिमेंट पूरे हो गए? हो गए। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, Ba कितने हैं? एक ही है। Ba कितने हैं? एक ही है, तो एक एक बैलेंस है। Cl कितने हैं? 2। Cl कितने हैं? एक, तो 2 1। H कितने हैं? 2। यहाँ पर H कितना है? 1, बैलेंस नहीं है। SO4 कितना है? 1। यहाँ पर SO4 कितना है? 1, बैलेंस ही चाहिए था और बैलेंस हो गया। Ba बैलेंस है, इसको छेड़ेंगे नहीं। Cl को बैलेंस करना शुरू करते हैं, हम H को बैलेंस करना शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर Cl 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम क्या करेंगे, दिस वन मल्टीप्लाई विद 2, मल्टीप्लाई विद 2, तो BaCl2 H2SO4 एरो, BaSO4 इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया विद 2, तो 2HCl। आप वो लाइन लिख लेना कि मल्टीप्लाई HCl विद 2। बच्चों देखो अब इसको हम देखेंगे बैलेंस है कि नहीं है। Cl 2 है, Cl 2 है, ठीक है। H 2 है, H 2 है, बाकी सब तो ऑलरेडी बैलेंस है। Ba बैलेंस था, SO4 बैलेंस था, बस बैलेंस इनको करना था, ये हो गए। H 2 है, 2 है, Cl 2 है, 2 है, इक्वेशन इज बैलेंस। आपको बच्चों हर स्टेप में मल्टीप्लाई करने के बाद एक बार ज़रूर चेक करना चाहिए कि ये इक्वेशन बैलेंस हुई है कि नहीं। कई बारी अगर आप इसको एक को बैलेंस कर देते हो तो दूसरा ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है, तो हर बार चेक करना ज़रूरी होता है ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर पाओ। ठीक है बच्चों, डी भी हो गई है। अब इसके बाद हम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ताकि आपको ये पूरा पार्ट आपका सॉल्व हो जाए। सिक्स्थ का ए पार्ट, इसको हम फिफ्थ बोल देंगे। इसको बच्चों देखो HNO3 है, CaOH ट्वाइस है, CaNO थ्वाइस है, 2 बच्चों ब्रैकेट के बाहर 2 है, क्योंकि NO3 को मैंने बताया था ना कि एक ही एलिमेंट मानना है। हाँ, तो बच्चों HO2 है, इसको बैलेंस करना शुरू करते हैं। तो पहले वही करेंगे, टेबल बना लेंगे साइड पे। एलिमेंट कौन कौन से, H को एक एलिमेंट मानेंगे, NO3 को एक एलिमेंट मानेंगे, Ca को एक एलिमेंट मानेंगे। अब बच्चों एक बात और याद रखो, नहीं चलो यहाँ पर रहने दो, ऑक्सीजन और H ही मान लेंगे, ऑक्सीजन को एक एलिमेंट मान लिया। ठीक है, और कोई देख लो, कोई एलिमेंट तो नहीं रह गया मेरा, नहीं रहा, H हो गया, H ऑक्सीजन ऑक्सीजन, CaCnO3 हो गया। ठीक है, H कितने मेरे पास यहाँ, H2, 2 H है और एक H ये रहा, 3 H है। यहाँ पर H कितने हैं, 2, 2 H है। यहाँ पर NO3 कितने हैं, 1, यहाँ पर कितने हैं, 2, ये बच्चों अनबैलेंस है। Ca कितने, 1, Ca कितने, 1, तो ये बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर मेरे पास, ऑक्सीजन बच्चों इसको नहीं गिनेंगे, बिकॉज ये NO3 N के साथ, तो इस ऑक्सीजन को नहीं गिनेंगे, इस ऑक्सीजन को गिनेंगे। O2 मतलब 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर इसको नहीं गिनेंगे, O1
एक ऑक्सीजन है। तो बच्चों आई थिंक मुझे लगता है सभी अनबैलेंस है सिर्फ Ca को छोड़ के। तो चलो शुरू करते बैलेंस करना। आप कोई भी रैंडमली उठा लो, उसको बैलेंस करेंगे, हमारे पास आगे ऑलरेडी सब कुछ सब बैलेंस हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, H को बैलेंस करना शुरू करते हैं, इस वाले H को। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर 3 H है, 2 और 1, 3 H है, यहाँ पर 2 H है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा दिमाग चलाता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 2 के साथ, तो मेरे पास ये 4 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करेंगे, इसको रहने दो। हम बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस है नहीं, ऑक्सीजन अनबैलेंस है। तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन कितने बच्चों, 2 है, यहाँ पर कितना है मेरे पास 1 है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। तो चलो मल्टीप्लाई H2O विद 2, तो मेरे पास HNO3 वैसे का वैसे आ गया, CaOH ट्वाइस वैसे का वैसे आ गया, एरो CaNO3 बैर में ट्वाइस प्लस 2H2O। देखेंगे बैलेंस कौन कौन हो गया, ये कौन कौन नहीं हुआ। ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, H 4 आ गए, यहाँ पर H कितने हैं, 2 और 1 3। इसको बैलेंस करना है 4 बनाना, तो कैसे बनाएंगे हम, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो 2H हो जाएंगे, 2H ये 4 हो गए। चलो तो मल्टीप्लाई HNO3 विद 2, 2 साथ करेंगे तो 2HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस प्लस प्लस नहीं एरो CaNO3 ट्वाइस प्लस 2H2O। बच्चों H 2 4 2 4, ऑक्सीजन 2 Ca 1। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, NO3 कितना है मेरे पास, NO3 आगे कितना है 2, NO3 कितने हैं 2, यहाँ पर NO3 कितने हैं 2। बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, इक्वेशन बैलेंस। H 4 हो गए, कैल्शियम 1 हो गया, NO3 2 हो गए। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस होगी मेरे पास, दैट इज अ बैलेंस इक्वेशन। मैंने आपको कहा था ना कि अगर आप कई बार क्या होता है कि एक को बैलेंस करने के चक्कर में दूसरा ऑटोमेटिक ही बैलेंस हो जाता है। बच्चों 4 हमने 5 ही कर रखे हैं, 5 हमने बच्चों सम सॉल्व किए हैं ये वाले। आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके इसको उतार सकते हो जहाँ जहाँ मैंने इनको लिखा है। ठीक है, बस आप टेबल बनाओगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट बनाना ही पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत ही लंबी वीडियो होगी, 26 मिनट की वीडियो हो चुकी है और बच्चे इतनी वीडियो देखते नहीं है। बट बच्चों बैलेंसिंग के सम काफ़ी हमारे पास, ये हो गए बैलेंसिंग के सम, ये हो गए बैलेंसिंग के सम, ये हो गए, बट ये थोड़े टफ है। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक्स सिखाऊंगा अगली वीडियो में। तो आपको अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, बिकॉज अभी हमने एक पार्ट ही किया है, सेकंड पार्ट में आपको समझ आएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो मोस्टली ये जो सम्स है आपके BBQ जो सम्स हमारे पास है, ये सब थोड़े टिपिकल है, इजी वाले नहीं है, जिसमें हम प्रॉपरली क्या करेंगे, ये 4 स्टेप को यूज़ करेंगे कि वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, सिंबल्स बना रहे हैं, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो ये हमारा अगला पार्ट होगा। फोटो खींच लो चाहे इसको उतार के आ जाना। चलो तो बच्चों इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों आपको वीडियो को लाइक करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, दोस्तों से शेयर करें। आपको कौन सा टॉपिक चाहिए कमेंट में मुझे करके बताएं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।